गोल्डन गेट ब्रिज दोपहर की धूप में चमक रहा था। अर्जुन मुस्कुराया, उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई। मोती, उसका गोल्डन रिट्रीवर, खुशी से भौंक रहा था, सीगल्स के पीछे भाग रहा था। यह उसके बचपन के घर से बहुत दूर था। इंडिया का एक छोटा सा शहर जहां सपने फुसफुसाहट जैसे लगते थे। सपने वो जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन झुका, मोती के सर पर हाथ फेरते हुए। कौन सोचता था, है ना बॉय, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने अपने सफर के बारे में सोचा, संघर्षों के बारे में, जीत के बारे में। हर कदम उसे इस मुकाम तक ले आया था, इस जिंदगी तक जो उसने अपने लिए बनाई थी। एक जिंदगी जो प्यार और स्वीकृति से भरी थी, एक जिंदगी जहां वो आखिरकार खुद हो सकता था। एक छोटे से शहर में पलने बढ़ने वाले अर्जुन को हमेशा अलग महसूस होता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसे लड़कों से एक ऐसा जुड़ाव क्यों महसूस होता था, एक ऐसा जुड़ाव जो दोस्ती से आगे का था। वो इन भावनाओं को अपने अंदर गहरे दबा देता था, इस डर से कि उसका परिवार और समाज क्या कहेगा। इंडिया अपनी परंपराओं और उम्मीदों के साथ कई बार घुटन भरा लगता था। स्कूल एक चुनौती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करता था। फुसफुसाहट, अजीब निगाहें, ये सब उसके भ्रम और डर को बढ़ाते थे। उसे किताबों में सुकून मिलता था, दूर देशों की कहानियों में खो जाता था। कहानियां जहां लोग खुद होने के लिए स्वतंत्र थे। इन कहानियों ने आजादी के लिए उसकी अपनी लालसा को हवा दी, अपने छोटे से शहर की सीमाओं से बच निकलने की लालसा। हाई स्कूल नई चुनौतियां और आशा की एक किरण लेकर आया। विक्रम, अपनी प्यारी सी मुस्कान और दयालु आंखों वाला, अर्जुन की दुनिया बन गया। उनकी दोस्ती कुछ गहरे में बदल गई, कुछ अनकहा लेकिन समझा हुआ। उन्होंने राज, सपने और चोरी छिपे नजरें साझा की। फिर टैलेंट शो आया। अर्जुन, जो आमतौर पर शर्मीला था, ने गाने का फैसला किया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। उसकी आवाज कच्ची भावनाओं से भरी पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। जैसे ही तालियां उसके ऊपर बरसीं, उसने विक्रम का चेहरा देखा, भ्रम के भाव के साथ कुछ और भी, कुछ ऐसा जिसने अर्जुन की रीढ़ में कंपी दौड़ा दी। उस रात विक्रम ने अपनी भावनाओं को कबूल किया, लेकिन वो अर्जुन के लिए नहीं थी। अस्वीकृति के दर्द के साथ इस एहसास ने भी उसे झकझोर दिया कि उसका राज खुल गया है। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार और कठोर। कॉलेज एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने नए दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त जिन्होंने उसे स्वीकार किया जैसे वो था। और फिर आया आदित्य। आदित्य अपनी संक्रामक हंसी और जीवन के प्रति उत्साह के साथ अर्जुन के दिल के चारों ओर की दीवारों को तोड़ दिया। उसने अर्जुन को प्यार और स्वीकृति का सही अर्थ दिखाया। पहली बार अर्जुन ने खुद को एक ऐसे भविष्य का सपना देखने की इजाजत दी जहां वो खुद के प्रति सच्चा हो सकता था। उसने अपने परिवार को अपने बारे में बताया। यह मुश्किल था, दर्दनाक भी, लेकिन वो धीरे धीरे समझने लगे। उसकी मां के आंसू, उसके पिता की खामोशी, ये सब बहुत कुछ कहते थे, लेकिन वो मान गए। अपने बेटे के लिए उनका प्यार उनकी शुरुआती झिझक पर हावी हो गया। एक डिग्री और आशा से भरे दिल के साथ अर्जुन सैन फ्रांसिस्को चला गया। शहर ने अपनी जीवंत ऊर्जा और स्वीकृति के साथ उसका स्वागत किया। उसे एक नौकरी मिल गई जो उसे पसंद थी, गोल्डन गेट ब्रिज के नजारे वाला एक छोटा सा अपार्टमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी आवाज मिल गई। उसने एक LGBTQ+ यूथ सेंटर में वॉलंटियर करना शुरू कर दिया, अपनी कहानी साझा की, जरूरतमंद लोगों को समर्थन और आशा प्रदान की। एक शाम चिंतित चेहरों के एक समूह के सामने खड़े होकर उसने वो शब्द कहे जो वो बहुत समय से कहना चाहता था, आई एम गे। और उन शब्दों के साथ उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। वो आखिरकार आजाद था। अर्जुन होने के लिए आजाद। वो लड़का जिसे गाना पसंद था, वो नौजवान जिसने एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था, वो आदमी जिसने आखिरकार अपने सच को स्वीकार कर लिया था।